Hello everyone. So today we're going to talk about genetic algorithm. So the term genetics come from biology. In biology, we talk about genes, chromosomes, population, etc. So genetic algorithm is used to find the best optimization solution. So genetic algorithm is an adaptive heuristic search algorithm which is inspired by Darwin's theory of evolution in nature. It is used to solve optimization problem in machine learning. So it is one of the most important algorithm as it has to solve complex problems that would take a long time to solve. So जेनेटिक एल्गोरिथम्स के अंदर क्या है, हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। उन नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसे हम निकालते हैं, जिससे क्या है हमारी आउटपुट और ज़्यादा बेटर आती है किसी भी गिवन प्रॉब्लम के लिए। जेनेटिक एल्गोरिथम्स के अंदर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि गेम्स हैं और कुछ ऐसी टिपिकल गेम्स होती है, कॉम्प्लेक्स गेम्स होती हैं जिसे हम सिंपल एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पहले भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जेनेटिक एल्गोरिथम से पहले, जैसे ए स्टार एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। इनके अंदर क्या है, हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन जेनेटिक एल्गोरिथम क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन प्रोवाइड पहले से होते हैं और उन नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसे हम निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। सो जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर जो हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होते हैं उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, जिसकी फिटनेस वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको लेके आएंगे, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे और जिससे हमें क्या होगी, बेटर आउटपुट मिलेगी। सो जो हम सेट ऑफ इनपुट्स हैं या सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं उनको प्रोसेस करेंगे, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हमारी आउटपुट में काम आएगा। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज़ द सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल और प्रोबेबल सॉल्यूशंस विच कैन सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन इन द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम एंड कलेक्शन ऑफ जीन्स जनरेटेड अ क्रोमोसोम। सो चलो पहले हम इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी। तो जैसे हमारे पास एक सेट है पॉपुलेशन का, जैसे हम बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं, तो पहले हमारे पास ये क्या है, एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ये क्या है, एक पॉपुलेशन। अभी मान लो इसके अंदर जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर 0 1 की भाषा समझता है, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ये हमने कोई भी रैंडम सॉल्यूशन लिया, तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है। इसके अंदर जो अगर हमने ये पार्ट लिया, मान लो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन है जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर, तो ये सॉल्यूशन हमें बेटर लगा तो हमने इसको निकाल लिया। तो जैसे अभी हमने इस सॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा बेटर समझा, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉपुलेशन थी, इसके अंदर से हमने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया, तो ये है हमारे पास पूरी पॉपुलेशन। और अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे हम, क्रोमोसोम। इससे आपको डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। अभी इस क्रोमोसोम के अंदर कोई हमने पर्टिकुलर लोकेशन है, वो लोकेशन हमने फाइंड आउट की। जैसे हमने ये लोकेशन ले ली 0 वाली, तो इस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, इस लोकेशन को हम बोलेंगे जीन। एक सेकेंड, जीन, ठीक है। अब इस जीन के अंदर जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एलील। तो ये थी इसकी टर्मिनोलॉजी। अभी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज़ द सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल और प्रोबेबल सॉल्यूशन विच कैन सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम is one of the solution in the population of the given problem and collection of gene generated a chromosome. It is a collection of gene, you can see there. उसके बाद है जीन।
सो जीन क्या है? जीन, अ क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जीन और इट इज़ एन एलिमेंट नहीं कह सकते हम इसे, पोजीशन। ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं हम जीन, और इसके अंदर जो हमें वैल्यू दी गई होती है उसे हम बोलते हैं एलीली। सो एलीली इज़ द वैल्यू प्रोवाइडेड टू द जीन विद इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसके बाद हम और वैल्यूज़ की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म वी आर टॉक अबाउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो फिनोटाइप मीन्स समथिंग इन रियल लाइफ, जैसे कि अब हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं होता। जैसे हमारे रियल लाइफ के अंदर जो सर्च स्पेस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, उसको हम एक कागज़ के ऊपर नहीं उतार सकते, एक कागज़ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो आता है फिनोटाइप के अंदर, जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। अब उन नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रख कर उससे अपना जो आउटपुट है वो लें, उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। तो जो फिनोटाइप है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक बड़ा सा सर्च स्पेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, और अब उन से जो सॉल्यूशन है जो हमें इनपुट चाहिए ना वो एक फॉर्मेटेड वे के अंदर चाहिए, क्योंकि यही है कि अगर हमारी इनपुट सही होगी तो हमारी आउटपुट अच्छी आएगी। अगर हमने इनपुट ही सही फॉर्मेट में लेके नहीं दी तो हमारी आउटपुट अच्छी कैसे आएगी। जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर अगर कोई इनपुट है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जैसे कि नंबर्स हैं, अब वो इंटीजर है, वो फ्रैक्शन है, तो एक फॉर्मेट के अंदर लेके आना कि वो किसके अंदर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जिसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है। अब वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में अगर हम इनपुट देंगे तो हमारी आउटपुट सही आएगी, अदरवाइज अगर हमारी इनपुट ही सही नहीं हुई तो हमारी आउटपुट भी अच्छी नहीं आएगी। तो अब क्या है, तो जो प्रोसेस है, जो हमारी वाइड सर्च स्पेस है, उसमें जो है फिनोटाइप है उसको हम क्या करते हैं, इनकोड करके जीनोटाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फिनोटाइप है उसको हम जीनोटाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इनकोड। अब जो ये जीनोटाइप है इसको वापस हम फिनोटाइप के अंदर डिकोड करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिकोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है फिटनेस फंक्शन। अब फिटनेस फंक्शन से हम क्या जानते हैं, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, उसके अंदर जिसकी जो सबसे ज़्यादा फिटनेस वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस के अंदर लेके आएंगे। जैसे बायोलॉजी के अंदर क्या है, जो पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स हैं वो मिलके क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर कुछ तो उनके पेरेंट्स की क्वालिटीज़ आती है, कुछ उनकी इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती हैं जो क्या होती हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा एक्यूरेट और बढ़िया होती हैं। तो सेम काम इसके अंदर क्या है, हम कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन है जिसकी सबसे ज़्यादा फिटनेस वैल्यू होगी, जो आउटपुट से ज़्यादा मैच कर रही होगी जिसकी फिटनेस वैल्यू, उसको हम आगे लेके आएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड है, जैसे है केक। अब केक है, अभी हम ये हमारी क्या है, हम डिज़ायर्ड आउटपुट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे जिनकी क्या हमें फिटनेस वैल्यू देखनी है। जैसे सेकंड वर्ड क्या है, मेक। अभी ये जो मेक है और केक है, इन दोनों के अंदर हम खुद देख सकते हैं कि ए के ई वो इन दोनों के अंदर सिमिलर है। तो यहाँ पे जो मेक है वो केक से कितना सिमिलर है, जैसे ए के ई, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए के ई, तो इसकी जो फिटनेस वैल्यू है वो कितनी है, 3। अभी इसी तरह हमारे पास ऐसे कोई और है फंक्शन, उसकी नाम है जैसे ए बी सी डी ई, सी डी ई एफ। ठीक है, अभी क्या है, जो केक है जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट, अब हम इसकी फिटनेस वैल्यू देखेंगे। अभी ए है वो इसके अंदर आ रहा है, बी है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, सी भी इसके अंदर नहीं आ रहा है, डी भी इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन ई इसके अंदर आ रहा है, एफ इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो इसकी फिटनेस वैल्यू क्या हुई, ए और ई सिर्फ इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसकी फिटनेस वैल्यू हुई 2। अभी इसके कंपैरिजन में जो मेक है उसकी फिटनेस वैल्यू है 3 और इसकी फिटनेस वैल्यू है 2। तो अब जिसकी ज़्यादा फिटनेस वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट के लिए आगे कंसीडर करेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये काम हम क्या करते हैं, ये प्रोसीजर हम क्या करते हैं, फिटनेस फंक्शन के अंदर लेके आते हैं कि जिसकी फिटनेस वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम आगे लेके जाएंगे,
और जिसकी फिटनेस वैल्यू कम होगी उसको हम पीछे छोड़ देंगे। जैसे कि हम बायोलॉजी के अंदर है, जिस जीन की ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जीन होते हैं वो आगे प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं और बाकी के जीन्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक ऑपरेटर्स। सो जेनेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, इन अ जेनेटिक एल्गोरिथम द बेस्ट इंडिविजुअल मेड to generate offspring better than parent. So here genetic operators play a role in changing the genetic composition of the next generation. So जो भी हम जो पेरेंट्स से ज़्यादा गुणवत्ता नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आए, तो इसके अंदर क्या है, जो जेनेटिक ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, इनकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन को चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन। So, after calculating the fitness value of each existent in the population, a selection process is used to determine which of the individual in the population will get to reproduce and produce the seed that will form the coming generation. So, there are some types of selection styles. तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको करने के कुछ मेथड्स हैं, उनमें ये 3 मेथड्स आते हैं, राउलेट, वेल सिलेक्शन, इवेंट सिलेक्शन, रैंक ग्राउंडेड सिलेक्शन। अब जो जेनेरिक एल्गोरिथम है उसके अंदर जो प्रोसेस है कि हमें बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए ताकि हमारा आउटपुट बेस्ट से बेस्ट आए, ऑप्टिमाइज्ड आए, ह्यूरिस्टिक आए, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस है इसको चलाते रहेंगे। ये हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर हम देखते हैं एक एल्गोरिथम दे रखा है हमें, जिसके अंदर क्या है कि हम पहले तो इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उन नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे, सबकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी इस टाइप से ही। उसके बाद उनकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब ये जो 3 टर्म है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जेनेटिक ऑपरेटर है ये मेन, इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करके उससे क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके अंदर क्या आता है, जो हमारे पहले तो क्या है, हमने उनकी फिटनेस वैल्यू निकाली, फिटनेस वैल्यू जब जिसकी ज़्यादा हुई उनको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। ये काम हम सिलेक्शन के अंदर करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर। अभी इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉस ओवर से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है ABCDEF और हमने एक ले लिया IJKLMN। अभी क्या करेंगे, हम रैंडमली किसी के बीच में भी एक लाइन बाउंड्री क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे, इस साइड या इस साइड क्या कर देंगे, दोनों को क्रॉस ओवर यानी कि चेंज कर देंगे और वो नेक्स्ट आ जाएगा ABCE। अब इनकी जगह ये वाली वैल्यूज हम रख देंगे MN और नीचे वाली में क्या आएगा IJKL एज इट इज़ रहेगा, लेकिन MN की जगह क्या आ जाएगा DE, क्योंकि ये इनका क्रॉस ओवर हो चुका है। उसके बाद जो हमें ये मिला है, इनकी जो वैल्यू है वो इनसे ज़्यादा बेटर है, मतलब इन जो पेरेंट्स थे उससे हमने क्या कि नेक्स्ट जनरेशन बनाई है और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ क्वालिटीज़ हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी होंगी। तो जो ये हमारे जो सोल्यूशन था उनको क्या किया, हमने क्रॉस ओवर किया सिलेक्शन के बाद, और उसके बाद क्या है, जो हमें आउटपुट मिली है वो बेटर होगी प्रीवियस से, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। उसके बाद क्या है, अगर हमें ये सब करने के बाद हमें जो आउटपुट मिली है वो बेस्ट है, तो हम क्या कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। अगर वो हमारी बेस्ट है यानी कि हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमल है यानी कि वो बेस्ट है, उससे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, नो की तरफ जाएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, फिर से जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं उनकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये प्रोसेस लूप के अंदर चलती रहेगी जब तक क्या है, हमें बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। तो ये सारी की सारी कहानी थी जेनेटिक एल्गोरिथम्स के अंदर। थैंक यू सो मच।